नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। अमरोहा नगर पालिका के जीआईसी कॉलेज में नामांकन चल रहा है। डीएम और एसपी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। जिले में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में नामांकन हो रहा है। आपको बता दें, नून निकाय में 196 वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही जिले को 34 सेक्टर और 12 जोन में बांटा गया है। सर बताइएगा चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, क्या तैयारी की? देखिए, जो भी वर्तमान में चुनाव है इसकी नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। इसके लिए जगह जगह डिप्लॉयमेंट करी गई है। जैसे आप देखेंगे कि एंट्री सबके लिए अलग करी गई है। एंट्री के बाद में जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है 200 मीटर दूर जहाँ पे पार्किंग कराई जाएगी, और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ में जो इलेक्शन एजेंट है और साथ में उनके प्रस्तावक और एक व्यक्ति और जिनकी सुविधा के लिए बताया गया कि वही अंदर आ पाएंगे, तो उनको वहाँ पे गेट पे फोर्स लगाई गई है। उसके लिए फ्रिस्किंग उनकी की जाएगी। डीएफएमडी एचएचएमडीज लगाए गए हैं। साथ में पीएसी का हम लोगों ने एक एक प्लाटून सभी सीओस को दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बहुत सारी जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस से भी कर रखी है। हमारा ये मकसद रहेगा कि पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हम लोग सफल अपना सकुशल। जिले में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, उसके लिए क्या तैयारी की? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय नागर का चुनाव शुरू हो गया है और आज से नामिनेशन शुरू हो गया। आपने देखा होगा नगर पालिका परिषद अमरोहा के लिए हम लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा में नामिनेशन के लिए काउंटर बनाए हुए हैं, और अभी एक सदस्य के लिए एक मैडम ने बल्कि फॉर्म भी अभी खरीदा है। तो इस प्रकार से हमारे आरओ तैनात कर दिए गए हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मामला माधोपुर से बेनीपुरा रोड का है। यहां अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग से पूरी तरह कार जलकर राख हो गई। इसे देखकर खेत में फसल काट रहे किसानों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कार चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस को दी सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाल विमलेश कुमार ने अपने दल बल के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कार जब तक जलकर राख हो गई थी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, वहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सहारनपुर जनपद की बात करें तो सहारनपुर जनपद में पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। पार्षद और महापौर सीट के लिए मैदान में विभिन्न प्रत्याशी उतर चुके हैं। सुबह से अभी तक इक्का दुक्का वार्डों से आए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन स्थल बनाए गए हैं। साथ ही बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। रायबरेली राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज से रायबरेली जनपद में नामांकन प्रक्रिया तहसील मुख्यालयों पर शुरू हो गई है। जिले में 10 अध्यक्ष पद और 144 सभासद के पदों को लेकर कड़ी सुरक्षा में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। यह नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आज से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, तो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं पूर्व से, क्योंकि चुनाव का हम लोगों को आहट था, तो जितने भी व्यवस्थाएं होनी थी सब सुनिश्चित कर दी गई है। अधिकारियों की तैनातियां हुई और उनकी ट्रेनिंग भी कर दी गई है। तो आज हमारे कप्तान साहब जो नामांकन स्थल है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसका हम जायजा ले रहे हैं, और जो व्यवस्थाएँ हैं वो अभी तक पूरी हैं, दुरुस्त हैं। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं और जहाँ जो और ज़रूरतें हैं उसको हम लोग एक बार देखकर सुनिश्चित करा रहे हैं। नोएडा के संस्थापक अध्यक्ष कुंवर बिलाल बर्नी ने अपनी सोसाइटी की नाले की ओर वाली बाउंड्री वॉल को लेकर चिंता जताते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर नाले की तरफ वाली बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने की मांग की है। कुंवर बिलाल बर्नी ने पत्र में लिखा है कि नाले की तरफ से बाउंड्री वॉल नीची होने के कारण अक्सर असामाजिक तत्व ब्लॉक के अंदर कूदकर चोरी करते हैं, जिसके कारण यहाँ के निवासियों में जान माल का खतरा बना रहता है।
धर्मनगरी हरिद्वार में सरकार ने पोड कार टैक्सी और कॉरिडोर बनाने की योजना को हरी झंडी देने के बाद पोड कार टैक्सी रूट और कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। आज व्यापारियों ने घंटियां बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस योजना से व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मामले में सभी पक्षों से वार्ता की जाएगी। देखिए वो उस पर किसी को भी असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बात करके और जो भी एक अच्छा रास्ता होगा वो रास्ता निकालेंगे। शहर के बीच में कॉरिडोर से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बनाओ, आप बाहर बनाओ, आउट ऑफ वे बहुत सारी जगह है उसमें कॉरिडोर बनाओ। तीसरा विषय रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं। आप समझते हैं कि दक्ष प्रजापति से लेकर भूपत वाला तक सारा उजड़ जाएगा। जब मास्टर प्लान आएगा तो सारे व्यापारी कहाँ जाएंगे, दुकानें लेकर के उजड़ जाएंगे। इसका भी हम घोर विरोध करते हैं। सरकार को जगाने का काम करा है, निवेदन करा सरकार से घंटी घड़ियाल बजा के सरकार का ध्यान अपने व्यापारियों की तरफ आकर्षित करा है हमने, क्योंकि कभी कॉरिडोर, कभी पोर्ट कार, कभी डेवलपमेंट के नाम पे हमारे को उजाड़ने की तैयारी हो रही है, हरिद्वार को शमशान बनाने की तैयारी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड की सबसे संवेदनशील मानी जाने वाली हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में अचानक एक बैरक में मोबाइल और चार्जर मिलने से हड़कंप मच गया। कुख्यात सुनील राठी, प्रदीप तोमर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी जैसे कई हाई प्रोफाइल अपराधी इस जेल में सजा काट रहे हैं और समय समय पर फोन पर रंगदारी मांगने के मामले में इन पर केस दर्ज होते रहते हैं। ऐसे में जेल से अपना नेटवर्क चला रहे ये अपराधी धड़ल्ले से यहाँ मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। इस मामले में जेलर की ओर से सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एक अभियुक्त जो एनडीपीएस एक्ट में बंद है, उससे तलाशी के दौरान एक मोबाइल, एक चार्जर और एक बैटरी भी मिली थी। चूंकि वो न्यायिक हिरासत में है, इस संबंध में माननीय न्यायालय से जो है इसमें परमिशन लेकर उसके अभियुक्त के बयान भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मोबाइल नंबर की भी फोरेंसिक करके किससे किससे उसमें बातें की गई, सिम कार्ड है उसकी कॉल डिटेल भी प्राप्त की जा रही है। और वह मोबाइल किस माध्यम से कैसे पहुंचा वहां तक, क्या इसमें किसी और अन्य की भी संलिप्तता होगी, क्योंकि इस तरह से मोबाइल वहां बैरक के अंदर पहुंचने में कहीं ना कहीं संदिग्धता आती है कि किसी न किसी माध्यम से वहां के कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचने की उम्मीद लगती है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध थाना कलियर पुलिस ने थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान पुलिस ने एक महिला को करीब 3 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और अभियुक्ता के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में फैक्ट्री कर्मचारी हेमेंद्र की गुमशुदगी के मामले में हरिद्वार पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गुमशुदा हुए कर्मचारी के शव को बरामद किया है। साथ ही इस मामले में कर्मचारी की पत्नी और एक ट्रक ड्राइवर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। नाम के जो फैक्ट्री में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहाँपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। चूँकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया, तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवन जाकर, बरेली जाकर, उसमें शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटना स्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहां विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। सिंगरौली विश्व होम्योपैथी दिवस पर टीएचडीसी अमेलिया कोल माइन ने टीएचडीसी अमेलिया कोल माइन प्रभावित क्षेत्र के बदलमांडा, पिडरवाहा सहित आसपास के गांवों के निवासियों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा ने किया। इस शिविर में विशिष्ट अतिथि टीएचडीसी के राजीव गोयल, वीरेंद्र सिंह चौहान, मनोज पांडे और शंकर पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी राय ने की। इस शिविर में जिले के 20 होम्योपैथिक चिकित्सकों ने मरीजों की जांच के उपरांत उपचार किया। आदरणीय डॉक्टर ओपी राय साहब एवं आपके साथ आए हुए सभी इस जिले के वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर साहब लोग, गोविंद साहब, पहले तो आज ये जो है विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पे सबको
बधाई इस अवसर के लिए, और इस अवसर पर आपने हमारा अनुरोध स्वीकार करके आप सिंगरौली जिले में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में गो अभयारण्य बनाने और गो हत्या निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू किए जाने पर संयुक्त रूप से शंख ध्वनि के साथ 10 किलोमीटर की रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 गोवंशों के संरक्षण और उनकी हत्या को प्रतिबंधित करता है। इसी के तहत गायों के लिए भी देश के प्रत्येक जिले में प्राकृतिक स्थानों जंगलों का चयन कर उसकी सीमा रेखा तय करके उसे पूर्णतः सुरक्षित किया जाए। सोमवार की शाम अनिल वाल्मीकि और उसकी पत्नी जनपद कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीईओ वंदना शर्मा के सामने मांग रखी कि दोनों पति पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए या फिर उन्हें दारू बेचने का लाइसेंस दिलवाया जाए। सीईओ ने अनिल को समझाने का प्रयास किया मगर वो अपनी जिद पर अड़ गया और चपरासी को कार्यालय का गेट बंद नहीं करने दिया। कल ये 6 बजे आए थे और मेरे द्वारा समझाइश दी गई कि इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 50,000 रुपये में मेरी वाइफ को साफ़ सफाई हेतु रख लो और मुझे भी कोई काम दे दो और साथ ही पुलिस वालों से कह कि मुझे शराब का ठेका दिलवा दो। तो मैंने कहा कि भाई ये संभव नहीं है। शासकीय योजनाओं का जो लाभ होता है वो आपको मिल चुका है और भी जो भविष्य में योजनाएं आएंगी या उनके लाभान्वित के लिए आप पात्र पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा लाभ। नाम है आपका? अनिल। कहाँ के रहने वाले हो? मौर्या। क्या समस्या को लेकर आज धरने पे? समस्या ये है मुझे कि देखो मैं आज 11 साल से काम कर रहा हूँ, मोड़ा मोड़ी पालना है, एक मोड़ा है एक मोड़ी है, उससे जब बैठी ये जात तुम्हें दिखाई रही होगी। तुम जब बताओ मैं दारू को धंधो कर मैं 11 साल से कर रहा हूँ। अच्छा मेरी दुकान कहाँ दिखाते? शासन है, पुलिस की कह रहा हूँ मैं, शासन की पुलिस में जाते कि नहीं? समस्या जो है कि क्या सरकार नौकरी दे दे हैं या दारू की जो बंद करवा के चाह रहा है, दारू गई पुलिस घरों में सरकार चाह खाना बना रहा हूँ, चाह खा रहा हूँ, दो छुट्टी भाई में कुछ चाह हैं, उनको कोई इज्जत ही नहीं हमरे हैं। अगर जो काम तुम छुड़वा रहे तो भैया नौकरी दे, जो काम भी हम छोड़ देंगे हैं। अगर जो कोई काम नहीं छुड़वा रहा ना तो हम यहीं बैठे हैं, यहीं हम खावे और यहीं कमरा रहे नहीं लाइसेंस मिल रहा ना तो हमें क्या नहीं लाइसेंस बनवा दो और नहीं अगर तुम नहीं चाह रहे ना तो ठीक है दारू पिकेगी तो हमको कुछ नहीं पा रहा। फरीदाबाद सेक्टर 30 बाईपास रोड पर एक बैग में 29 वर्षीय युवक की डेड बॉडी मिली है। पुलिस लाइन से मात्र 150 मीटर पहले ही बैग को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को खोला तो बैग में युवक की लाश मिली। पुलिस ने शव और बैग को कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम भी आसपास की चीजों की जांच कर रही है। ऐसा है कि ये हमारा एक बाईपास है जो बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ जाता है, तो सेक्टर 28 के बैक साइड में एक बैग मिला है हमें। उस बैग में एक मेल डेड बॉडी है जिसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी उसकी उम्र होगी? देखिए ये अभी तो सीन ऑफ क्राइम टीम आने के बाद में हम डेड बॉडी खोलेंगे तब बता पाएंगे भी इसकी एज करीबन क्या है। अभी तो एक पुलिस लाइन से थोड़ी सी दूरी पर है, क्या कहेंगे यहाँ से आगे? देखिए ये मेन रोड है, 24 आवर्स इसका आवागमन होता है। ये बिल्कुल ऑकर्ड सा एरिया है, तो ये डेड बॉडी जो मिली हम कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन की शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार की जांच ईडी से कराए जाने के आदेश के बाद अब खानपुर विधायक ने बयान दिया है कि उनके खिलाफ ये रूटीन जांच है जिसे उनके विरोधी अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर से विदेशी करेंसी के बरामद होने की जो बात समाचार पत्रों से मुझे मिली है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे विदेश जाना था, इसके लिए मैंने चेक के माध्यम से विदेशी करेंसी ट्रांसफर कराई थी, जिसका सबूत मैं पहले ही जांच एजेंसी को दे चुका हूं और उसमें मैं पहले ही निर्दोष साबित हो चुका हूं। मेरे विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय को गुमराह करते हुए शिकायती पत्र भेजा और पीएमओ कार्यालय से रूटीन जांच के आदेश हो गए। मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे पहले ही जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणम सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार पर कई मुकदमे दर्ज हैं, ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है।
क्या है, पहले हमें मामला समझना। उन्होंने कहा कि 2018 में शासन ने एक पत्र लिखा था जो मेरे घर से विदेशी मुद्रा प्राप्त है। 21 दिसंबर 2018 को मुझे ईडी से जांच में सहयोग करने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ। 18, 19, 20 लगभग 2 साल 1 महीना जांच चली। हमसे जो दस्तावेज मांगे गए हमने दिए। देखिए, $4000 की बात है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। $4000 उस समय डॉलर 55-60 रुपये का डॉलर था। 2 लाख रुपए की करेंसी की आप बात कर रहे हैं। मुझे विदेश जाना था, मेरा टिकट बुक था, मेरी करेंसी एक्सचेंज हो चुकी थी। हमने चेक से करेंसी खरीदी, हमने सारे दस्तावेज ईडी को दिए। ईडी ने अपनी जांच खत्म कर दी। उस जांच में हमें दोषी नहीं पाया गया। इन्हें उस बात की जानकारी है नहीं। गुमराह करके एक प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख दिया और रूटीन में उस पत्र पे जांच के आदेश हो गए। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। ये तो आप उनको पूछेंगे जिनके खिलाफ है कि ये मामला क्या है, या वो अधिकारी जिन्होंने आप जांच के आदेश दिए। लेकिन जो संज्ञान में आया, आपके अखबारों से ही मुझे कल पता चला है कि पीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं और उसमें मुख्य सचिव ने भी इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, इस तरीके का जो जांच आई है, जिसमें ईडी के लिए और विदेशी मुद्रा के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति का। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।